हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के। ये वीडियो तुगलक डायनेस्टी पे ही बेस्ड है, जो तीसरे शासक रहे फिरोज शाह तुगलक। ये वीडियो उन्हीं से रिलेटेड है। तो तुगलक डायनेस्टी में हम लोगों ने घियासुद्दीन तुगलक को पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Firoz Shah Tughlaq was a ruler of the Tughlaq dynasty in Delhi Sultanate of India. He succeeded his cousin Muhammad bin Tughlaq and is best remembered for his administrative reform, public work and effort to promote Islam. तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आप लोगों को कि फिरोज शाह तुगलक जो थे वो तीसरे शासक रहे तुगलक डायनेस्टी के। उनका जो राज्यकाल यानी कि कार्यकाल रहा वो 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश के वो एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठे। वह अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठे थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा, तुगलक डायनेस्टी में जो घियासुद्दीन तुगलक थे उनके बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने थ्रोन को अपने हासिल किया, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का भी एक लड़का था, लेकिन उसको गद्दी पर ना बिठा के यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक यानी उसके चचेरे भाई को बिठाया गया, जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उन्हें उनके प्रशासनिक सुधारों, जन कल्याण कार्यों और इस्लाम के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। तो ये सुधार काफ़ी ज़्यादा अलग है मोहम्मद बिन तुगलक से, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी अच्छी रणनीतियाँ बनाई जिससे वह काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब है। अब कुछ की कंट्रीब्यूशन की ओर हम लोग देखते हैं कि उनके की कंट्रीब्यूशन मतलब उनके मुख्य योगदान क्या क्या रहे। तो पहला जो था वो पब्लिक वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो समाज कल्याण या फिर जन कल्याण और निर्माण कार्य वो करते थे, उनके बारे में पहले देख लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का नाम ही कैनाल की वजह से जाना जाता है कि उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। उन्होंने काफ़ी सारे कैनाल्स बिल्ड करवाए फॉर इरीगेशन। एग्जाम्पल फ्रॉम यमुना टू हिसार फॉर इरीगेशन। उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, जैसे यमुना से हिसार तक की नहर उन्होंने बनवाई। सड़कें, पुल, सराय, मस्जिदें और अस्पताल बनवाए। ही कंस्ट्रक्टेड रोड, ब्रिजेस, रेस्ट ऑफ हाउसेज, मॉस्क एंड हॉस्पिटल्स। रिपेयर्ड एंड रिस्टोर्ड ओल्ड बिल्डिंग इंक्लूडिंग दोज ऑफ अशोका। उन्होंने पुराने भवनों और स्मारकों की भी मरम्मत करवाई, जैसे अशोक के स्तंभ। तो ये कार्य मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी अलग थे। इसकी लोग सराहना भी करते थे फिरोज शाह तुगलक की, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का शासक काफ़ी ज़्यादा अलग रहा, तो इन्हें इनके कामों की वजह से ही जाना जाता था। अब इनका दूसरा जो योगदान रहा वो रहा अर्बन डेवलपमेंट, जो उन्होंने करवाया, मतलब शहरों की स्थापना कराई। कई नए शहर बसाए, जैसे कि फिरोज़ाबाद जो कि अब दिल्ली का हिस्सा है, और हिसार, जौनपुर जैसे कई शहर बसाए। ही फाउंडेड न्यू टाउन्स लाइक फिरोज़ाबाद एंड एस्टैब्लिश हिसार एंड जौनपुर। जो उनका तीसरा रिफॉर्म रहा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इम्प्रूव्ड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किया, जिसमें करों को कम किया और कृषि को सबसे ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया। प्रशासन को अधिक मानवीय बनाने का प्रयास भी करते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी हो। ही प्रमोटेड हेरिडेटरी सक्सेशन इन सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज, मतलब उन्होंने नौकरियों में वंशानुगत अधिकार को प्रोत्साहन दिया। अब उनका जो चौथा सुधार था वो था धार्मिक नीतियाँ, जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया था, धार्मिक नीतियों पर। उन्होंने इस्लामी उलेमा, धार्मिक विद्वानों को संरक्षण दिया। ही पैट्रोनाइज्ड इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी एंड स्कॉलर्स। री इंट्रोड्यूस द जिजिया ऑन द नॉन मुस्लिम्स, यानी कि जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था को उसने फिर से लागू कर दिया। शरीयत कानूनों को कठोरता से उसने लागू किया। ही फेवर्ड उलेमा, इस्लामिक स्कॉलर एंड शरिया लॉ। अब जो पांचवा और बहुत ही अहम योगदान रहा वो था कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के विभाग में क्या योगदान दिया। तो उन्होंने मदरसे बनवाए, जो कि इस्लामी शिक्षण संस्थान कई जगहों पर स्थापित किए गए। संस्कृत ग्रंथों और आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद उन्होंने करवाया। हैड संस्कृत एंड मेडिकल टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखें तो वो जनहितकारी शासक माना जाता है उसे। उनका शासनकाल काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और स्टेबल रहा, परंतु उनकी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, क्योंकि सल्तनत का विघटन शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये भी देखा कि उन्होंने राज्य जो थे उनके रेन में सारे जा रहे थे, धीरे धीरे करके दूसरे लोग कैप्चर कर रहे थे। वो बंगाल की लड़ाई भी नहीं जीत पाए, तो इस वजह से उनकी सत्ता कमज़ोर हुई। तो ये था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।